हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम 3 लेते हैं तो 3 जो है इसके सिर्फ 1 और 3 यही दो फैक्टर हैं। इसी तरह से अगर हम 13 लेंगे तो 13 का भी 1 एंड 13 केवल यही दो फैक्टर है। सेम वे अगर हम 17 लेते हैं तो 17 के भी सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 एंड 17। कोई भी नंबर ले सकते हैं। 29 अगर हम देखते हैं तो इसका भी जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 और 29 है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1, आप देख सकते हो सारे नंबर्स में 1 है फैक्टर, है ना। तो 1 तो होगा ही, साथ में जो नंबर है वो इटसेल्फ, तो नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके ना। इसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, पहला नंबर मान लो मैं 8 लिखती हूँ, तो 8 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 1 है, 2 की टेबल में भी आता है, 2 भी है, देन 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं, बट 8 में आता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के पास 1, 2, 4, 8 ये 2 से अधिक फैक्टर है। तो 8 जो हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। सेम अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो मैं 15 लेती हूँ, तो 15 का अगर हम देखने जाएंगे तो 15 का क्या होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आपका 5 है, और उसके बाद आपका 5 के बाद क्या आएगा इसमें डायरेक्टली 50। तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 15 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जिन नंबरों के फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके ना। इसके बाद एक टाइप के और नंबर हैं, दोज आर परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर्स में सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। पहले तो हम इनको फैक्टर्स पता करेंगे, और अगर उन फैक्टर्स का सम इस नंबर से डबल होता है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर परफेक्ट है। अब अगर हम 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये 1 तो सभी का फैक्टर है, 2 से डिविजिबल है, 2 भी हो गया। 3 की टेबल में आता है क्या? ये नहीं आता। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है, 5 में नहीं, 6 में आता है, नहीं आता, 7 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में आता है। इसके बाद ये 14 की टेबल में आएगा, और लास्ट में ये नंबर इटसेल्फ मतलब 28 भी इसका फैक्टर होगा। अब हमें क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 और +28 करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा? सम आ जाएगा हमारा 56। तो अब ये 56 क्या है? इट इज, अगर हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 56 के। मतलब 56 इज डबल ऑफ 28। अगर ऐसा हो जाता है तो ये 28 जो है दैट इज परफेक्ट नंबर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 16 का लेते हैं। 16 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 1 है फैक्टर इसका, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 है, और 8 के बाद डायरेक्टली 16 है। तो इसको भी करके अगर हम देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ये आ गया। तो ये आपने निकाला, इसका सम निकाला तो क्या आया, 31।
अब 16 का डबल तो 32 होता है, बट सम तो हमारा 31 ही आया है। इसका मतलब क्या है कि ये 16 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब हैविंग डिफरेंस ऑफ ओनली 2। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। जनरली सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो उनमें अगर डिफरेंस ओनली 2 का होता है तब हम उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी अगर हम देखेंगे तो 2 हमारा है, 2 और 2 तो हमारा इवन है, 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि 2 और 3 में 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आता है 3 और 5, इसमें देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, तो ये जो पेयर है दैट इज ट्विन प्राइम हो गया। अब 5 के बाद अगर हम 7 को देखेंगे तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये भी प्राइम नंबर हो, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद 11 और 13 को देखेंगे तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये भी हमारा ट्विन प्राइम हो गया। ट्विन का मतलब है 7 7 2, है ना। अब उसके बाद 17 और 19 को अगर हम देखें तो ये भी 2 का डिफरेंस है इनमें, ये भी ट्विन प्राइम हो गया। वन मोर अगर हम देखते हैं, इसके बाद 29 और अगर 31 को देखते हैं तो इन दोनों नंबरों में भी 2 का डिफरेंस है, ये भी ट्विन प्राइम हो गए। अब इसके बाद 41 और 43 का अगर देखेंगे इनमें भी 2 का ही डिफरेंस है, तो ये पेयर भी हो गया आपका, ये पेयर, ये पेयर, ये और ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर है। और भी है इस तरह से 59 और 61 का पेयर भी ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 71 और 73 का पेयर भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। तो 1 to 100 में इतने सारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, मतलब दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 ओनली। ठीक है, अब एक प्राइम ट्रिपलेट होता है जिसमें कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। तो ये जो हम देखते हैं इसमें 3 नंबर जैसे ये साथ साथ आए केवल 2 के डिफरेंस से। अब अगर 2 के डिफरेंस से 3 प्राइम नंबर साथ साथ होते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो है 3, 5 एंड 7। ये 3 नंबर ऐसे हैं, 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है। 3 प्राइम नंबर्स consecutive, these are 3 consecutive prime numbers having only difference of 2। तो ये है हमारी प्राइम ट्रिपलेट, क्योंकि 3 ट्रिपलेट का मतलब है 3। ठीक है, अब है को प्राइम नंबर्स। तो जब अगर हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स जिनमें कि फैक्टर 1 ही कॉमन है, they have only one common factor and that is 1 only। तो ऐसे अगर हम देखेंगे 2 का अगर हम निकालेंगे फैक्टर्स तो क्या है, एक तो 1 हुआ और दूसरा 2 हुआ। अब 3 के निकालते हैं तो क्या निकला भाई, 3 के निकाला तो 1 निकला और 3 निकला। अब अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो इसमें कौन से फैक्टर कॉमन है, ओनली 1। अब केवल 1 कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों नंबर क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है, तो दीज आर को प्राइम नंबर। अब इस केस में तो दोनों 2 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका पेयर जो होता है वो को प्राइम नंबर्स होता ही है। बट अगर इनमें से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा बोथ द नंबर्स विल बी प्राइम, इनमें से कंपोजिट नंबर के साथ भी ये हो सकता है, एक कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर भी हो सकता है, दोनों कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जैसे कि मैं निकालती हूँ, अभी एक प्राइम लेती हूँ और एक कंपोजिट, जैसे मैंने 4 लिया। अब 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 हुआ, 2 हुआ,
और 4 हुआ, ये 3 प्राइम नंबर इसके 3 फैक्टर्स हो गए। अब 5 का देखते हैं तो 5 तो प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ 1 और 5, इन दोनों में अगर हमने देखा तो सिर्फ 1 कॉमन निकला है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि दोनों ही नंबर हमारे कंपोजिट हो। जैसे कि हम अगर 4 लेते हैं तो 4 का हमने फैक्टर निकाले थे 1, 2 एंड 4। अब हम एक 9 ले लेते हैं तो 9 के जो फैक्टर निकालेंगे वो होगा 1, 2 नहीं होगा 3 होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 सीधा। अब इसमें भी आप देख रहे हो बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनमें अगर हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं तो वो सिर्फ 1 है। इसलिए ये जो 4 और 9 का पेयर भी को प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है।